एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन के टूटने के बाद सड़कों पर जो जोर आजमाइश की गई, उसके साथ साथ दिल्ली में नरेंद्र मोदी पहुंचे आडवाणी से मिलने के लिए, उनसे नाराजगी दूर करने के लिए। और इस बीच में नीतीश और मोदी जो दो ध्रुव कांग्रेस के बाहर बनाए जाने की नीतीश कुमार कवायद कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, क्या वो ध्रुव बनाने के अलावा नीतीश कुमार का कोई और मकसद भी है क्या? देखिए, नीतीश कुमार ये बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोई ताकत नहीं है, और जो नॉन बीजेपी के लोग हैं, खासतौर से इस गठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार अपने आप को एक ऐसा आदमी की प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो नॉन कांग्रेसी है और सेक्युलर। मुलायम, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी ये मानने वाले हैं? देखिए, ये मैंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तराजू के अंदर मेंढकों को तोलने वाली बात है। लिहाजा ये कहने में तो अच्छा लग रहा है कि थर्ड फ्रंट, फेडरल फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, कितने भी फ्रंट बना लें, लेकिन असल मसला यह है कि इनके पास ना राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्यक्रम है, ना इन सब की सोच राष्ट्रीय है, ना देश हित में ये कुछ सोचते हैं। इनके बड़े छोटे छोटे से मकसद होते हैं। उन मकसदों को जब ये अपने आप को पावर में आते हैं, तब इनको लगता है कि हमें देश में राजनीति करनी चाहिए, हमें बीजेपी को पटकनी देनी चाहिए, हमें कांग्रेस को हटा के बात करनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार पे अगर हम अभी केंद्रित करें, कल उन्हें वोट विश्वास मत प्राप्त करना है, बीजेपी से वो अलग हुए हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे अलग हुए हैं। देखिए, मैंने कहा, और जो सियासत देश की है वो एक बार भ्रष्टाचार से अगर आप देखें तो पूरा का पूरा, अगर सिर्फ देखें जो अब तक भ्रष्टाचार, महंगाई, वो मसले जो रोजगार, बेरोजगारी, जो तमाम मसले थे, वो उससे हटके आप देखें एक कम्युनल और सेकुलर की सियासत की शुरुआत की जा चुकी है। और इसकी शुरुआत इस बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है, यह शुरुआत नीतीश कुमार ने की है। नहीं दिलीप, मैंने वही कहा कि नीतीश कुमार अब तक जो थे कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बड़े बड़े स्कैम के बारे में, तमाम ग्लोबलाइजेशन के नाम पे आज पेट्रोल बढ़ रहा, ये तमाम चीजों को क्रिटिसाइज करने में वो आगे थे, क्योंकि उनको कुछ खोया नहीं था। मैं यही कह रहा हूं कि अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो उनको अपनी सरकार भी चलानी है, उन्हें एक तरफ नरेंद्र मोदी का विरोध भी करना है, दूसरी तरफ केंद्र में बैठी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और दुनिया के जितने भी इज्म हो सकते हैं उनका विरोध भी करना है और उनके साथ भी खड़ा होना दिखना है। लिहाजा अगर मनमोहन सिंह उनको सेकुलर कह रहे हैं तो वो खुश ना हो। मैं समझता हूं ये खुशफहमी उनकी 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, जब कांग्रेस को भी अपनी जमीन तलाशने के लिए दूसरे सेकुलर पार्टी के लोगों को यह साबित करना होगा कि नीतीश कुमार सेकुलर तो है। जो मोर्चा, मैं वही सवाल में अवधेश जी, एक तरफ एक मोर्चा था महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अर्थव्यवस्था लगातार उसके जो कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आए जो लाख करोड़, 10 लाख करोड़ इस तरह से लोग उसको देने लगे, इस तरह के आंकड़े देने लगे। और सडनली इन तमाम चीजों को छोड़ के नीतीश कुमार ने देश के सामने या आज मीडिया के सामने, आज सुर्खियों में एक बार फिर से वही 1995-96 की कम्युनल और सेकुलर पॉलिटिक्स, 90s की राजनीति को उन्होंने एक बार रिवाइंड करने की, इतिहास को दोहराने की कोशिश की है। वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, जिसके प्रणेता इस वक्त नीतीश कुमार है? नहीं, वो तो चलेगा, वो जाएगा नरेंद्र मोदी के पक्ष में, वो तो चलना है, वो थोड़ा चलेगा, लेकिन चलेगा, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा। मैं आपके सीमांचल एरिया में आज लोगों से बात कर रहा था जी। लोगों ने कहा कि भैया यहां से बीजेपी जीतेगी, इसने ऐसा काम कर दिया है कि हिंदू सब एकजुट होकर कहीं वोट न डाल दे, हम लोगों की जो स्थिति लग रही। तो वही कह रहा हूं कि बहुत भयानक हुआ। लेकिन मैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या शरद यादव के लिए हो जाएगी, क्योंकि शरद यादव अभी तक एनडीए के नेता के रूप में एक लीडरशिप के रोल में थे लगातार। उन इतने लोगों का पूछना, संसद में सारे रणनीति बनाना, बोलना, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि शरद यादव के भाषा में वो तलखी नहीं थी जो आर पार की बात नीतीश कर रहे थे। और हमको भी जानकारी है, आपको भी होगी कि शरद जी ने अंत तक कोशिश की कि ये गठबंधन अभी न टूटे, रास्ता निकाला जाए। लेकिन महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की बड़ी है, नीतीश कुमार की बड़ी है। तो अब इस समय क्या है, देखिए इसका एक परिणाम होगा, यह परिणाम होगा कि उनको नीचे जो है नीतीश की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया। क्योंकि महाराजगंज में केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं था, उनके खिलाफ भी असंतोष था, इसके कारण वो हारे हैं।
तो वो स्थिति बनेगी तो लोकसभा चुनाव आते आते बहुत सारे उनके सांसद उनके दल को छोड़ के जा सकते हैं, विधानसभा चुनाव आते आते बहुत सारे विधायक उनको छोड़ के भी जा सकते हैं। इस समय दिक्कत क्या है कि जनता दल यू में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको लेकर के पार्टी में टूट और विद्रोह हो, इसलिए इस समय तो सरकार चल जाएगी, कोई चुनाव नहीं चाहता है। लेकिन आगे उनके लिए ये आज का कदम जो मेरी अभी तक की एक पत्रकार के नाते जो मेरी समझ है कि आगे उनके लिए उन्होंने स्वयं अपने लिए जैसे खाई खोदा, इससे सबसे ज्यादा क्षति किसी को अगर होनी है तो वो होनी है नीतीश कुमार की, क्योंकि लालू यादव ने जिस समय रथ रोका था उस समय एक माहौल था सांप्रदायिकता का, वो अयोध्या का मूवमेंट था, उसमें ये कदम तार्किक लगा कि ये आदमी लालू यादव का कोई ऐसा भाषण सामने नहीं आया था 2002 या 2003 का नहीं काम भी नहीं किया था, मोदी का तारीफ करते रहे, मोदी का तारीफ करे या बीजेपी के साथ मिलकर आगे कोई काम किया हो, ये सब उस समय था ही नहीं। तो इनके साथ तो सब कुछ जुड़े हुए हैं ना, मोदी का तारीफ है, भाजपा के साथ 17 वर्षों का काम करना है, इस समय सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है, आडवाणी सेकुलर है उनके लिए, मोदी देश में वो के स्थिति लिए, नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद जो है अपने अंदर जो विद्रोह वो सारे झेलना है, इसलिए उनको क्षति होनी है। जी दादा, आज जो आपसे जानना चाहते हैं, अब तक जो फोकस पूरे लड़ाई अगर दिख रहा था 2014 में, तो वो लड़ाई था भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो लड़ाई होनी थी महंगाई के खिलाफ, वो लड़ाई होनी थी बेहतर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, वो लड़ाई होनी थी, वो लड़ाई होनी थी रोजगार क्रिएशन के लिए। अब वो लड़ाई कहीं ना कहीं एक बार फिर से वापस कम्युनल और सेकुलर की पॉलिटिक्स देश में शुरू होने वाली है। इसमें वाम दल जो अब तक ये तमाम मुद्दे, महंगाई, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, आप भी उसमें शामिल होंगे? क्योंकि जब ये लड़ाई होगी तो मैंने इसलिए पहले कहा कि देश के हित में, देश के और देशवासियों के हित की बात जो कहा है, इतनी सारी समस्याएं हैं देश की सामने फेस करनी, हर एक पार्टी स्वीकार करती है और इसको लेके बहस पार्लियामेंट के अंदर हो, कहीं भी हो, या पार्लियामेंट के बाहर जो हो, एक दूसरी रूप से लोकसभा के जब चुनाव होंगे, सत्ता की जब सियासत होगी, तब क्या करेंगे? हाँ, तो ये बात को लेके है आप क्या करेंगे? लेकिन ये किसी ना किसी कारण के लिए फिर जो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, देश विभाजन की भी जो कारण इन्होंने कहते हैं, जो भला ही हम माने ना माने, कि फिर हिंदू मुसलमान वाली बात आई, कम्युनल सेकुलर, फिर वो कम्युनल सेकुलर की बात आई। आप उसको तरजीह देंगे? मैं ये जानना चाहता हूं, कम्युनल सेकुलर हो गया मतलब यही पर अगर लोकसभा के चुनाव हो तो हमारे देश की भ्रष्टाचार की मामला जो हमने उठाई वो गया, महंगाई की बात हमने इतनी जोर से कर रहे थे वो गया, हमारे देश की युवाओं की नौकरी के बारे में जो कह रहे थे गया। और यही कारण है कि वामपंथियों की जो आंदोलन की जो मकसद हैं और जो हम कह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट पॉलिसी लाएंगे, ऑल्टरनेट पॉलिसी क्या होगा? हम भारत की दादा ये सेकुलर कम्युनल आप ही लोगों ने शुरू किया देश में। एक बात ये कभी मत भूलिए, नहीं ये सेकुलर, ये हरकिशन सिंह सुरजीत जो है वो सर्टिफिकेट वहीं से मिलना शुरू हुआ 1989 से, कौन के सेकुलर, उसी लिए फिर देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। मैंने ये बात आपको पहले ही कहा था जी कि रहने से कम्युनल और निकलने से सेकुलर, ये बात हमने पहले कहा। नहीं, अब आगे की लड़ाई के बारे में मैं इसलिए राष्ट्रीय धारा हो गई राजनीति की, सारा भ्रष्टाचार कम्युनल सेकुलर। मैं इनकी जवाब के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कह रहे हैं आप ही ने किया, उसने किया, हमने अगर किया तो हम ऐसा नहीं कहते थे। इसमें हर पार्टी की कह रहा हूं, पूरा चीज जो है किसी के ऊपर लड़ाई क्या कम्युनल सेकुलरिज्म पे होगी और या फिर महंगाई भ्रष्टाचार असल में राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप से होना चाहिए। और मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो कांग्रेस भी चाहती है कि भाई ये उसी जगह जाए। चाहेंगे आप क्या चाहेंगे? मैं तो चाहूंगा सीधा कि हमारी लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई मुद्दे पर हो। ये धर्म, वो मुद्दा कौन सा हो? जात के धर्मनिरपेक्षता हो, जात हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कौन सा? बिल्कुल कौन सा? धर्मनिरपेक्षता, जी धर्मनिरपेक्षता, हाँ वो पहले, सबसे पहले अर्थनीति के ऊपर जो है जितनी सारी हमारे हैं, और जहाँ देश की जहाँ शिक्षा जो भी है, जिस मुद्दा लेके हम लड़ते हैं उस मुद्दा ही मुद्दा हो जो देश की सबकी बहुत कम शब्दों में भुगत रहा है। देखिए मुझे देश की बहुत कम शब्दों में हमें ब्रेक पे जाना है जी दिलीप। मुझे लगता है कि अगली 2014 की लड़ाई को इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ मोदी के खिलाफ यही एक एजेंडा है और मोदी इस पूरे इलेक्शन को और भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को किसी तरह से कम्युनलाइज ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों के पास
इस तथाकथित कम्युनलिज्म का एजेंडे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जब वो रियलिटी की बहुत बात कम आएगी शब्दों तो वो हारेंगे, लिहाजा मैं तो यही इसको कम्युनलाइज सिर्फ सेकुलर पार्टियां 1989 करेंगी। से वाम दलों ने भारत की बहुत राजनीति कम शब्दों में। को ये झूठे सेकुलरिज्म में फंसा करके भ्रष्टाचार हो, बलात्कारी हो, सब माफ किया है। इस बार पुनः वो स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, इस बार हो रही है। इसमें और वाम ये दल हो- नहीं है। इसमें वाम वाम दल दल नीतीश नहीं कुमार है, ने वाम कहा दल कि नहीं है, बीजेपी लेकिन को छोड़ के अंत सब में- करेंगे ये। अंत में इन्हीं लोगों के साथ एक खड़ा होकर के फिर ये थर्ड फ्रंट बनेगा अगर इनको सीटें आ जाती है, क्योंकि पहली बार इनको 45 सीटें थी बीपी सिंह के समय, पिछली बार 52 सीटें थी जब देवेगौड़ा बने थे। अगर इनके पास 25-30 सीटें आ जाती है तो ये फिर कांग्रेस सेकुलर हो जाएगा उस समय और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाने ये उसकी बहुत बड़ा कोशिश होगी। सवाल है, इस पे अलग से चर्चा करनी होगी दादा। ये बात को कहा मैंने तो जी जी, एक सत्ता छोटे से पाने के ब्रेक लिए के जो बाद। है ना, जी सत्ता पाने के लिए जो चीज है, क्या आज बीजेपी की जो पोजीशन है, बीपी सिंह के टाइम ये दोनों को लेने के साथ क्या उसमें टाइम लेफ्ट ने ये गलती नहीं की? और वहां से जब ये बात आ गई, उभर के आ गई, तब ये बात आ रही है। ये हम देश को बार बार जो बंटन कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, सबके ये नाम पर, आज वही और स्थिति ये है। चीज को करते करते हम देश के साथ जो है, पूरे देश के साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। बांट रहा है। सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां बांटने में तुली हुई हैं। गुजरात के इलेक्शन को बार बार कांग्रेस ने कम्युनलाइज करने की और कोशिश मैं की। ब्रेक के नरेंद्र बाद मोदी ने वापस कोई लौटते बयान नहीं हैं। दिया मैं था। नहीं मानता हूं कि मोदी की इतना ब्रेक- हिम्मत ब्रेक है, हो गया, ब्रेक। मोदी के ये इतना हिम्मत है कि 120 करोड़